कि नहीं लेते? चाहे हम व्यक्तिगत रूप से करते हो, चाहे सामूहिक रूप से करते हो, लेकिन संकल्प अनिवार्य। अब संकल्प में भी संकल्प के दो रूप हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। बहुत लोग संकल्प तो लेते हैं, लेकिन हम संकल्प में ये चूक कर देते हैं कि हम जो संकल्प ले रहे हैं, तो संकल्प लेने का जो मेरा समय है वो अनुकूल है या प्रतिकूल है। संकल्प तो लेते हैं, लेकिन अनुकूल और प्रतिकूल समय का ज्ञान नहीं रखते, इसलिए मेरा संकल्प पूर्ण नहीं होता। बहुतों की शिकायत होती है कि हमने तो संकल्प लिया और संकल्प लेकर के हम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लगे भी, फिर भी हमें कोई लाभ नहीं। तो जब आप संकल्प लेकर के भगवत भक्ति की ओर अग्रसर हुए, फिर भी आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो लाभ नहीं मिला तो अवश्य कहीं न कहीं कोई त्रुटि है। और आपने त्रुटि किया तो क्या त्रुटि किया कि आप जो संकल्प लिए उस आपके संकल्प करने का जो समय था वो समय अनुकूल नहीं था। आपने प्रतिकूल अवस्था में संकल्प लिया और प्रतिकूल अवस्था का लिया हुआ संकल्प हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कराया। जब जवानी बीत जाता है, बुढ़ापा जीवन में आ जाता है, तब हमारा नींद खुलता है, अरे हम कुछ किए नहीं होता है। जब तक शरीर में बल है तब तक तुम संसार को बचाने में, संसार को बनाने में, अपने पुत्र को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। लेकिन जब शरीर का बल क्षीण हो जाता है, जीवन में बुढ़ापा दस्तक देता है, कान के समीप के बाल सफेद हो जाते हैं, आंख से दिखाई कम पड़ने लगता है, पैर से चलने में कठिनाइयां होती हैं, तब जाकर के प्रभु याद आते हैं। हो इन विषय विराग भवन बसतवा चौथे पद, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गई हरि भक्ति बिनु। ये भाव किसके अंदर जगे थे? तो महाराज मनु के अंदर। अयोध्या के प्रथम प्रशासक, प्रथम राजा महाराज मनु के अंदर चौथे पद में ये भाव जगा। जब बुढ़ापा आ गया तब विवेक जागृत हुआ कि हृदय बहुत दुख लागा, कि जीवन व्यर्थ बिता दिए। अब देखिए, जैसा साम्राज्य पाकर के भी जीवन हम व्यर्थ बिता दिए। जन्म गई हरि भक्ति बिनु। जब जीवन में बुढ़ापा आता है तो सभी के साथ ही होता है। तब हम सोचते हैं कि क्या करने के लिए आए थे और क्या कर बैठे। आए थे हरि भजन को और उत्तम लगे कपास। इसलिए मेरे प्यारे, संकल्प लेने का समय कैसा है ध्यान दो। हम बुढ़ापे में जाकर के संकल्प लेंगे तो वो संकल्प हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कराएगा, क्योंकि वो अनुकूल समय नहीं है, वो प्रतिकूल समय है। इसलिए संकल्प सदैव अनुकूल समय में ले। कब? जब शरीर में ताकत है, हम जवान हैं, तब हम संकल्प में कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। वास्तव में भजन तो जवानी में ही होता है, बुढ़ापे में जवान भजन नहीं होता है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तो हम गा लेते हैं, बार बार दोहरा लेते हैं कि बुढ़ापा किसने देखा है, लेकिन भाई मेरे प्यारे, जिस शब्द को हम दोहराते हैं, गाते हैं कि बुढ़ापा किसने देखा है, यदि अपने ऊपर उतार रहे हैं उस चीज को, भजन जब होता है तो युवा अवस्था में। बुढ़ापा में क्या होता है? बुढ़ापे में चिंतन। हम जवानी में जो किए रहते हैं उसी का चिंतन हम बुढ़ापे में करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि बुढ़ापे में मेरे द्वारा भजन हो, तो इसके लिए अभ्यास हमें जवानी में डालना होगा। जब हम जवानी में डालेंगे भजन करने का अभ्यास, तभी बुढ़ापा में भजन कर पाएंगे प्यारे, अन्यथा बुढ़ापे में भजन संभव नहीं।
इसलिए अनुकूल समय में संकल्प लो, जवानी में संकल्प लो। जब सोचने की, समझने की, जानने की शक्ति मेरे पास है, तब हम संकल्प करेंगे। अनुकूल से संकल्प, पहला सूत्र है संकल्प। संकल्प तो ले लिया। देखो हमारे धर्म ग्रंथों में जितने भी साधक हुए, जितने भी परमात्मा के भक्त हुए, उन भक्तों का नाम जो मुक्त खंड से अपने मुख से लेते हैं, उन भक्तों के जीवन का दर्शन करें तो उन भक्तों को के जीवन में क्या मिलेगा कि उन्होंने संकल्प सूत्र में बंद करके भक्ति की ओर अग्रसर हुए और लक्ष्य की प्राप्ति की। अनुकूल संकल्प, अनुकूल संकल्प हो, ये भक्ति का प्रथम सूत्र है। दूसरा प्रतिकूल वर्जन, प्रतिकूल का त्याग, ये दूसरा सूत्र है। अब प्रतिकूल क्या है और अनुकूल क्या है? देखो अनुकूल और प्रतिकूल ये दो अवस्थाएं होती हैं, अनुकूल अवस्था और प्रतिकूल अवस्था। तो प्रतिकूल का त्याग, आपकी इच्छा है कि हम भजन करें, आप भजन करने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके मित्र की इच्छा नहीं, आपके घर वाले की इच्छा नहीं, आपके पड़ोसी की इच्छा नहीं कि आगे बढ़े, ये भजन करें। तो ऐसे व्यक्ति का त्याग जो आपके भक्ति के मार्ग में बाधक बन के आता है, विरोध उत्पन्न करता है, वैसे व्यक्ति का परित्याग करो, तब तो आप आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा आगे बढ़ना मुश्किल। चाहे अपना सगा क्यों न हो, लेकिन हमारे भक्ति के मार्ग में यदि बाधक बन करके आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति से कोई संबंध नहीं, तब आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जितने भी साधक हुए, क्या उन साधकों के जीवन में बाधा नहीं आया? लेकिन वो साधक बाधा को हटाए सामने से, वैसे व्यक्ति का प्रत्याग उन्होंने किया और आगे की ओर बढ़ गए। तो प्रतिकूल से वर्जनम, प्रतिकूल का त्याग करो, विरोधियों का त्याग करो, तब आप आगे बढ़ सकते हैं, तब आपके ऊपर शिव की कृपा बरसेगी। यदि हम शिव कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम जीवन में संकल्प, दूसरा प्रतिकूल का त्याग, और तीसरा आपको रक्षेत विश्वास, विश्वास। भक्त के जीवन में अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास हो कि मैं जिस परमात्मा की भक्ति करता हूं वो मेरी रक्षा करेगा। हमारा विश्वास कभी जगमग न हो, विश्वास स्थिर रहे। मैं बार बार कह रहा हूं, भक्ति का आधार क्या है? विश्वास। विश्वास को जीवित रखने की आवश्यकता है। विश्वास के साथ भक्ति करो। समय लग सकता है, लेकिन जैसे समय आगे बढ़ता है ना, हमारा धैर्य टूटना शुरू हो जाता है। अरे अब तक काम नहीं हुआ, तब आगे लगता है नहीं होता। ऐसा मन में भाव नहीं आवे, अवश्य होगा। विश्वास को न तोड़ो, विश्वास को जीवित रखो। और विशेष करके शिव भक्ति के मार्ग में तो शिव तो भक्ति के भंडारी हैं, और शिव जानते हो विश्वास के रूप है, विश्वास की मूर्ति है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये शिव पार्वती तो श्रद्धा विश्वास की प्रतिमूर्ति है। इसलिए विश्वास को जीवित रखो। विश्वास के साथ हम भक्ति की ओर अग्रसर होंगे मेरे प्यारे, तो अवश्य हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। रक्षेत विश्वास गोपतित्व वर्णनम। चौथा है भक्त को कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए। यदि अभिमान आपके अंदर आ गया कि मैं भी कुछ हूं और मेरा भी कुछ है, तो उसी समय भक्ति समाप्त।
भक्त के जीवन में कभी अभिमान ना, पहला। और दूसरा, स्वाभिमान को कभी खोना भी नहीं। जो भक्त होते हैं अभिमान को आने नहीं देते हैं और स्वाभिमान को जाने नहीं देते हैं। ये जान लें, स्वाभिमान तो हो। क्या स्वाभिमान हो? कि मैं सेवक रघुपति पति मेरे, मैं सेवक हूं, शिव मेरे स्वामी हैं। ये स्वाभिमान। और अभिमान न हो कि मैं भी कुछ हूं और मेरा भी कुछ है। जब मैं और मेरे का भाव मेरे अंदर जागृत हो जाएगा उसी समय भक्ति समाप्त। भरत जी को अयोध्या का साम्राज्य मिला, अभिमान आ सकता था, लेकिन अभिमान को आने नहीं दिए और स्वाभिमान को नष्ट नहीं होने दिए। मैं सेवक रघुपति पति मोरी, मैं सेवक हूं, ये स्वाभिमान है। मैं सेवक और हमारा स्वामी रघुपति है। इस प्रकार स्वाभिमान हो कि मैं सेवक हूं और हमारे स्वामी भोलेनाथ हैं। जब इस प्रकार स्वाभिमान को सुरक्षित रख करके अभिमान से दूर रहिए कि संसार में मैं नहीं कुछ हूं, न मैं कुछ हूं न मेरा कुछ है। जब तक इस मैं और मेरा के बंधन से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सुखदार सखा परिवार दिलोक महाकु समाज हिरे, सबकी ममता तज के समता सज, संत सभा में विराज हिरे। नरदेह कहा कर देख विचार, बिगार गंवार में काज हिरे। जिमि डोल लोलुप कुकुर ज्यों, तुलसी भज कौशल राज हिरे। तुलसी भज कौशल राज हिरे। तुलसी बाबा क्या कहते हैं कि सबकी ममता तज के समता सजी। ये जो ममता है, मैं हूं, मेरा है, ये मैं और मेरे को हटाओ और समत्व भावना रख करके साधु सेवा करो, भगवत सेवा करो। फिर हमें लक्ष्य की कैसे नहीं प्राप्ति होती है, परमात्मा की कृपा कैसे नहीं होती है, बिल्कुल होती। तो ये चौथा गोपतित्व वर्णनम, पांचवा अंगीकारक उतारपण्यम। अंगीकार, जो भक्त होते हैं वो ऊंच नीच, बड़ा छोटा का भेदभाव नहीं, वो सभी को अपने साथ लेकर के चलते हैं। उनके पास जाति का भेद नहीं, बड़ा छोटा का भेद नहीं, वो अपने साथ सबको लेकर के चलते हैं। राम जी सब्जी के जूठे बैर भी खाए, भक्तराज ने साथ का भी साथ लिए, सुग्रीव का भी साथ लिए। ठीक किसी प्रकार से जो भक्त होते हैं भगवान का, वो सब को एक साथ लेकर के चलते हैं, जीवन में समत्व योग को धारण करते हैं। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, ये होता है अंगीकारत्व और कार्पण्य। छठवां सूत्र है कार्पण्य होकर के अपने आप को बिल्कुल शून्य समझ कर कि मैं कुछ नहीं हूं, जो भी कुछ है हमारे आराध्य है, हमारे प्रभु हैं। मन में ऐसे भाव को रख करके, ऐसे विचार को रख करके जब हम भक्ति की ओर अग्रसर होंगे तब अवश्य हमारी भक्ति हमें लक्ष्य की प्राप्ति करेगी, हमें अवश्य सफलता मिलेगा, हमारे जीवन में अवश्य शिव की कृपा होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है मेरे प्यारे। शिव कृपा को प्राप्त करना है,
शिव जी को प्यारा बनना है, शिव जी को अपना बनाना है, तो जीवन में भक्ति के 6 सूत्रों को उतार करके फिर नवदा भक्ति को अपने जीवन में उतारें, तो फिर क्या है, आनंद ही आनंद है। बोलिए प्रेम से भक्त भगवान